नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल गांव कैलरम में मौजूद हैं और गांव कैलरम में आज जिस तरीके से पंचायतों का दौर चला, अलग अलग गांव गोहांड की पंचायतें भी उसमें शामिल हुई, खासकर तितरम और बालू की। और जिसके बाद एक कड़ा फैसला लेने का इच्छुक था गांव कैलरम की शायद नेशनल हाईवे या हिसार चंडीगढ़ हाईवे को जाम किया जाएगा गाँव कैलरम के द्वारा। लेकिन मौके पर ही DSP पहुँचे, पहले SHO साहब पहुँचे, उसके बाद DSP सज्जन कुमार ग्रामीणों के बीच पहुँचे और आश्वासन भी दिया कि 3 दिन तक वो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन ग्रामीणों ने ठोस विचार करके एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने DSP से बात की और बात करने के बाद उन्होंने 3 दिन की बजाय सोमवार तक का समय दिया है DSP को। और उसके बाद से ग्रामीणों ने अपना जो रोष है वो फिलहाल जो है एक तरीके से टाल दिया है। लेकिन अगर सोमवार तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, उसके बाद ग्रामीण कोई भी कड़ा फैसला ले सकते हैं, ये साफ तौर पर ग्रामीणों ने कहा। इसके बाद DSP साहब ने प्रेस वार्ता भी की और इसके बाद ग्रामीणों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। SP साहब, अभी हम 8-10 गाँव के आदमी अलग से जाके हमने एक निर्णय लिया। ये लड़का सबसे पहले तो ये 2 गाँव का नहीं है, ये पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है और जिसके परिवार पर जो बीत रही है सिर्फ वही इस बात का दुख जान सकता है कि हमारा बच्चा एक दिन भी घर आना होगा तो हमारा घोड़े दौड़ जाए पे हमारा बच्चा कटा गया। लेकिन यूं तो देखो 5-6 महीने से बच्चा लापता है, नाश वगैरह मरा के जीव है, इस बात का कोई कन्फर्म नहीं है। तो आप हमारे से 3 दिन का टाइम मांग रहे थे, हम आपको सोमवार तक का टाइम देते हैं। सोमवार तक का आपका टाइम है, मंगलवार को नहीं तो हम यहाँ पे रोड को जाम करेंगे। यदि कुछ कल को कोई अनहोनी होती है उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। धन्यवाद सभी का। देखो, जैसे आपने कहा, अभी आपके डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, ये बच्चा अपने पूरे हिंदुस्तान का बच्चा है। ये पुलिस का सबसे पहले है, हम उस लगन से लग रहे हैं, day 1 से ही। कई बार देरी सेरी हो जाती है, ये पुलिस कई बार बंदे भी जो हम जिसको राउंड अप करना चाह रहे हैं, अरेस्ट करना चाह रहे हैं, वे भी कई बार अंडरग्राउंड हो जाते हैं, टाइम कई बार लग जाता है। लेकिन इसमें मैं day 1 से ही सीरियस हूँ और अब आपने ये टाइम दिया है, मेरी कोशिश ये है जो दिया हुआ टाइम है इससे पहले मैं इसको राउंड अप कर लूँगा। एक तो ये आपको मैंने डिटेल में बताया है, एक तो ये पंजाब का, एक हम ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं जो कलायत का था और राणा जो, तो उसके बाद एक तीसरा लड़का जींद का है, वो अभी इसमें दुबई की उसकी इन्फॉर्मेशन आई है, वो दुबई में है। उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए हमने सारा कोरस्पोंडेंस कर रखा है और उसको जल्दी ही उसको भी हम इंडिया में ले आएंगे। और सारा ये भी कोरस्पोंडेंस कर रखा है कि भी इस बच्चे के जहाँ तक ये गया वहाँ की ट्रैवलिंग का सारा हमने लगा रखा है, उससे आगे कहाँ गया उसके बारे में भी हमने MSC को लिख रखा है। और इसको और स्पीडली काम करके आपको जरूर कोई ना कोई दिए हुए टाइम के अंदर आपको रिजल्ट दे दूंगा, ये मेरा आप भरोसा है। एक लड़का विदेश गया था जिसके आज तक पता नहीं चला, ऑफ द रिकॉर्ड ही पता लग गया कि भी आगे डोंकी के थ्रू आगे गया था ये, तो वहाँ से इसका कहें कि भी नाव पलट गई और इसकी अब तक इसका पता नहीं चला भी कहाँ है ये। लेकिन जिसमें इन्होंने एक 88 नंबर FIR हमने दर्ज कर रखी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिनका इन्होंने नाम डाले थे, मेन कल्प्रिट जो था कलायत से था, उसको मैंने अरेस्ट कर लिया था और अभी जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है। यानी 2 बंदे रहते हैं जिसमें एक की खबर ये है कि दुबई में है और एक पंजाब का है। तो पंजाब वाले पे रेड की जा रही है, वो जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। और गांव वालों का आज रोष इसी बात पे था कि भी पुलिस ने अभी तक सभी को अरेस्ट नहीं किया। तो इन्वेस्टिगेशन फास्टली चल रही है और फास्ट करेंगे स्पीडली, और एक पंजाब का जो इसमें बचता है उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। कब तक टाइम हम तो इसको जल्दी से जल्दी करेंगे। कई बार इधर उधर हो जाते हैं, अंडरग्राउंड भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास जो भी संसाधन होते हैं वो सारे अप्लाई करके इनको जल्दी अरेस्ट करेंगे। बाकी ग्रामवासियों को क्या संदेश देंगे सर डोंकी के माध्यम से? बिल्कुल, एक तो इस चीज़ से बचें। अभी मेरे पास कम से कम 10-15 मुकदमे इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन है। 2 कोई डोंकी के थ्रू जा रहा है, कोई ऐसे जो एजेंट ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके थ्रू पैसे भी गंवा बैठते हैं और वो अपने जो कमिटमेंट किया जाता है वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मेरा तो निवेदन यही है कि भी जो रजिस्टर्ड एजेंसी हैं उनके ही थ्रू बच्चों को भेजें और किसी ठगी में ना आए, ठगी का शिकार ना हो। उससे पहले अगर आपने लगे तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें और पुलिस उसमें सब में कार्रवाई करती है। इसमें हमारे बहुत सारे अरेस्ट भी कर रखे हैं और अंदर भी हैं। आपने ग्रामीणों से बात की, ग्रामीण आपकी बात से सहमत तो आश्वासन की बात है और हमारी कार्रवाई की बात है। हम कार्रवाई कर रहे हैं और फास्टली करेंगे। मैं पवन कुमार
एक सरपंच गांव कैलरम। आज क्या आश्वासन दिया गया डीएसपी के द्वारा और आप कितनी संतुष्ट हैं? आज कलायत से डीएसपी साहब अकॉर्डिंग टू एसपी यहाँ लोगों को आश्वस्त करने के लिए पहुँचे। तो डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में जो दोषियों को या जो आपके लड़के की मतलब छानबीन करके आपको सुपुर्द कर देंगे। लेकिन गांव वालों ने इकट्ठे होकर के एक कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने के बाद लोगों ने प्रशासन को 3 दिन की बजाय सोमवार तक का वक्त दिया है। यदि सोमवार तक इस कार्रवाई में प्रशासन फेल होता है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन ही होगा। अगर गांव की तरफ से, नौजवानों की तरफ से कोई आगामी जो स्टेप उठाया गया है या गलत हो या ठीक, इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। तो जो कमेटी ने मतलब लोगों के माध्यम से प्रशासन को जो चेताया है या प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि हम आपको सोमवार लग इस सारे मुद्दे की छानबीन करके दे देंगे। तो आश्वासन से कितने संतुष्ट हैं? मतलब उम्मीद तो करनी पड़ती है। देखो प्रशासन कोई भी है तो वो मतलब जो पहली बार हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वैसे तो हम एसपी साहब से, डिप्टी साहब से 2-2, 3-3 बार मिल चुके हैं, डीजीपी से और इन अनिल विज है जो अपने उनसे मिले तो, लेकिन अभी तक हमारी संतुष्टि 10% भी नहीं। अब जो आश्वासन दिया है प्रशासन ने एसपी के माध्यम से दिया है तो उससे हमें मतलब उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। अगर प्रशासन इस उम्मीद पर खरा उतरता है तो प्रशासन बढ़िया है, और प्रशासन उम्मीद पर खरा ना उतरा तो वो प्रशासन फैल है। अजमेर सिंह, एक्स सरपंच कैलरम। आज ग्राम पंचायत की किस तरीके से भूमिका रही और डीएसपी साहब पहुंचे, कितने संतुष्ट? आज ग्राम मतलब 2-3 का कैलरम, तितरम, बाड़ू और शान या कोई रिश्तेदारी का धनौरी वगैरह से 6-7-8 गांवों की पंचायत थी। हम आश्वस्त भी हैं, बहुत अच्छे ढंग से मतलब के पंचायत हुई, उसमें कमेटी को भी गठित किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा एसपी साहब के माध्यम से डीएसपी साहब को यहाँ इस मंच पर जो जहाँ सभा स्थल सब जो इसमें था वहाँ आए, कलायत एसएचओ भी था, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने तो 3 दिन 4-3 दिन तक किया, लेकिन जो कमेटी की थी यहाँ की जो 11 कमेटी में 21 में जो भी थी, उन्होंने सोमवार तक का उनको टाइम दिया है। हम इसमें आशावादी भी हैं, आशावादी रहना भी चाहिए। यदि हमने क्लियर कर दी, यदि सोमवार तक भी ऐसा नहीं, हाँ यदि कोई घटना है, प्रिया घटना वगैरह या रोड पर जाम लगा, उसका जिम्मेवार प्रशासन, खुद डीएसपी साहब ने ये कबूल भी किया है, वे हम आपको नहीं रोकेंगे, सीधे जाम लगेगा। यही 8-10 गांवों का पहल तुम्हारी, क्यों परमात्मा ऐसा करे उस दिन तक ये 3-4 दिन तक अरेस्ट हो जाए। यदि नहीं है तो हमें यहाँ भी, यहाँ नहीं तितरमोड़ हमारा गांव है, मतलब अपना जितने भी नहीं पता हम कितने रास्तों को जाम कर देंगे, चाहे हमने सारा कैथल डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा कर लो। लेकिन हमें यह भी नहीं कहते, हम पुलिस की कार्य प्रणाली से अब आशावादी भी हैं, मतलब हमें जरूर है भाई, हमें मतलब जो रह रहे हैं उस पर कार्रवाई, अगर उसको अरेस्ट करें आगे की कार्रवाई फिर शुरू हो जाएगी। मैं बिरबल एक्स सरपंच गांव कैलरम। आज गांव कैलरम, तितरम या और कई गांवों ने यहाँ इकट्ठा हो गए और एसपी को जताया। एसपी डीएसपी के माध्यम से डीएसपी आए, डीएसपी ने हमारे को आश्वासन दिया है 3 दिन का। गांव ने जो इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, फैसला लिया है आप तो 3 दिन की को सोमवार लड़का हमने टाइम दे दिया। देखो क्या करता है पुलिस प्रशासन, इंतज़ार तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा। तो यही हमारी सोच है, आगे का फैसला जो होगा गांव का होकर ही जाएगा। मैं अमृत सरपंच ग्राम पंचायत तितरम। ये बच्चा है हमारा, विदेश गया था तो 3 महीने से इसका कोई आई गई नहीं दे रहे। एजेंट प्रशासन से भी कई बार मिले, अनिल विज मंत्री जी उनके पास भी गए। तो आज इतना लंबा इंतज़ार के बाद एक सांकेतिक धरना देने के लिए दोनों गांव कैलरम और तितरम की माता बहनें भी और व्यक्ति भी और अन्य 6-7 गांवों के अन्य व्यक्ति यहाँ एकत्रित हुए। तो डीएसपी साहब ने फिर समय मांगा हमसे, वे 3 महीने का समय, 3 दिन का समय दे इसके अंदर, और 3 दिन में आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन
हम आदमी कुछ कमेटी बना के इकट्ठे हुए, कमेटी ने फैसला लिया है कि आप 3 दिन का समय ले, 3 दिन की बजाय हम आपको 7 दिन का समय देते हैं, सोमवार तक का। अगर सोमवार तक आप इसको केस को की गुत्थी को नहीं सुलझा सके तो मंगलवार को यहाँ पर जाम लगाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला था। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे आशा करते हैं कि वो अपनी उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और हमें इंसाफ दिलवाने का काम ये करेंगे। धन्यवाद।